तीन रहस्यमयी स्त्रियां। एक बार की बात है, एक स्त्री थी जिसका नाम था गोरा। उसे एक बेटी थी जिसका नाम था बुलबुल। बुलबुल बहुत मोटी थी। जब गोरा उसके लिए मेज पर सूप लाती तो बुलबुल पहला कटोरा पी जाती, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर भी मांगती ही रहती। गोरा उसके लिए हर बार कटोरा भरती और गिनती जाती, ये तीसरा, ये चौथा। जब बुलबुल सातवां कटोरा मांगती तो गोरा सूप का खाली कटोरा उसके सिर पर मार देती और चिल्लाकर कहती, और ये सातवां। उसी समय एक नौजवान उधर से गुजर रहा था। उसका नाम था वीरेंद्र। वह बहुत सुंदर और अमीर था। उसने खिड़की से देखा कि एक माँ अपनी बेटी के सिर पर कटोरा मार रही है और कह रही है, और ये सातवां। यह देखकर वीरेंद्र को बुलबुल से प्रेम हो गया। वह अंदर गया और पूछा, सात क्या माँ जी? गोरा बोली, बेटा, ये मेरी बेटी है बुलबुल। ऊन काटने के इतने शौकीन हैं कि आज सुबह से सात तकली ऊन काट दी है और अब भी और काटना चाहती है, इसलिए मुझे इसे रोकना पड़ा। वीरेंद्र बोला, अगर ये इतनी मेहनती है तो इसे मुझे दीजिए, मैं इससे विवाह करने का विचार करूंगा। गोरा ने अपनी बेटी को वीरेंद्र को सौंप दिया। वीरेंद्र उसे अपने घर ले गया, जहां उसने बुलबुल को एक कमरे में बंद किया जिसमें बहुत सारी ऊन पड़ी थी। वीरेंद्र बोला, मैं समुद्री जहाज का कप्तान हूँ और एक यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं, अगर तुम यह ऊन काट दोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। ये सुंदर वस्त्र और गहने तुम्हारे होंगे। बुलबुल रोज नए वस्त्र और गहने पहनती, शीशे में खुद को निहारती और स्वादिष्ट भोजन करती। ऊन को हाथ तक नहीं लगाया। अब जब वीरेंद्र के लौटने में एक ही दिन बाकी था तो वह बैठकर रोने लगी। तभी खिड़की से एक पोटली उसके पैरों में गिरी। उसमें एक बूढ़ी औरत निकली जिसकी लंबी लंबी पलकें थी। उसका नाम था भानुप्रिया। भानुप्रिया बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं ऊन काटूंगी, तुम लच्छी बनाओ। उसने इतनी तेजी से ऊन काटा कि 15 मिनट में सारा काम खत्म। उसकी पलकें और भी लंबी होती गई। जब काम खत्म हुआ, बुलबुल ने पूछा, क्या दूं अम्मा इसके बदले में? बूढ़ी बोली, कुछ नहीं चाहिए, बस जब तुम्हारी शादी हो मुझे बुला लेना। बस मुझे भानुप्रिया कह देना, लेकिन भूलना मत, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। अगले दिन
वीरेंद्र लौटा और ऊन कटी देख वह बहुत खुश हुआ, पर उसने फिर से दुगनी ऊन देकर एक और यात्रा पर चला गया। बुलबुल फिर वही करने लगी। गहने, कपड़े, भोजन, ऊन जस की तस। आखिरी दिन फिर वह रोने लगी। खिड़की से एक पोटली गिरी और उसमें से निकली एक और बूढ़ी औरत, भानुमति, जिसके होठ बहुत नीचे लटके थे। उसने भी तेजी से ऊन काट दी। उसने भी वही कहा, कुछ नहीं चाहिए, बस शादी की दावत में भानुमति कहकर बुला लेना, भूलना मत। फिर वीरेंद्र ने तीसरी यात्रा से पहले और भी बड़ी मात्रा में ऊन दी। बुलबुल ने फिर वही किया। जब आखिरी दिन आया, वह फिर रोने लगी। इस बार छत से एक फटी पोटली गिरी। उसमें से निकली तीसरी बूढ़ी, भानुसरी, जिसके आगे के दांत बाहर निकले हुए थे। उसने भी ऊन बड़ी तेजी से काट दी। जाते समय उसने भी वही कहा, मुझे बस शादी में भानुश्री कहकर बुला लेना। भूल गई तो मैं कभी नहीं आई थी, ऐसा मान लेना। तीसरी बार जब वीरेंद्र लौटा और सारी ऊन कटी पाई, वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुलबुल से विवाह करने का निश्चय किया। शादी की दावत का दिन आया। बुलबुल ने तीनों बुढ़ियों को याद कर बुलाया। भानुप्रिया, भानुमति, भानुश्री, और तीनों आ गई। जब वीरेंद्र ने तीनों बुढ़ियों को देखा, एक की पलकें लंबी, एक के होठ लटके हुए और एक के दांत बाहर निकले हुए, वह हैरान रह गया। उसने पूछा, ये कौन है? बुलबुल बोली, ये मेरी रिश्तेदार हैं, जो ऊन काटते काटते ऐसी हो गई हैं। वीरेंद्र घबरा गया और उसी समय बुलबुल से वादा लिया कि वह ऊन काटने का काम कभी नहीं करेगी। और तब से बुलबुल और वीरेंद्र खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद वह मोटी लड़की खुशी खुशी कैप्टन के साथ आराम से रहने लगी। उसे फिर कभी वह धागा काटने के लिए नहीं दिया गया। अब उसकी जिंदगी में शांति और समृद्धि का माहौल था। सब कुछ इतना अच्छा हो गया था कि उसकी माँ भी गर्व से कह सकती थी, हमारे जीवन में कोई और दुख नहीं, केवल खुशी ही खुशी है। और फिर दोनों ने मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत की, जहां केवल प्यार और सौहार्द था। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।